शुरुआती समय में हमारे देश के शोध संस्थानों द्वारा आम की हाइब्रिड किस्म डेवलप करने का उद्देश्य ये था कि हम किस तरह एक ऐसा पौधा तैयार कर सकें जो बौना हो और साथ ही साथ नियमित फलन देने वाला हो। नियमित फलन का मतलब कि हर साल पर्याप्त मात्रा में फलन हो। हमारे देश में आम की सैकड़ों प्रजातियां हैं और अधिकतर प्रजातियों में अनियमित फलन की समस्या रहती है, अर्थात एक साल तो ज़्यादा फल आता है और अगले ही साल फलन एकदम कम हो जाता है या फिर होता ही नहीं। इसीलिए व्यावसायिक दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम किसी तरह नई प्रजातियों को लेकर आएं जिससे इस समस्या का समाधान हो सके। यही कारण है कि शुरुआती समय में आम की कुछ हाइब्रिड किस्में वजूद में आईं, लेकिन बाद में निर्यात को और अधिक बढ़ावा देने के लिए आम की रंगीन किस्मों को भी तैयार किया गया। आम्रपाली और मल्लिका ये दोनों हाइब्रिड वैरायटी हैं। इनका नाम आप सभी ने सुना होगा। इन्हें 70 के दशक में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा डेवलप किया गया था। लेकिन अगर बात करें देश के पहले आम के हाइब्रिड किस्म की जो किसी शोध संस्थान द्वारा रिलीज किया गया है, तो नाम आएगा बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज सबौर का। जी हाँ, देश का पहला हाइब्रिड आम यहीं से सन 1951 में रिलीज किया गया था। आप में से जिनको इस हाइब्रिड का नाम पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमस्कार दोस्तों, इंडियन मैंगो फार्मिंग यूट्यूब चैनल में मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं। इस छोटे से बाग में मल्लिका के कुल 10 पौधे लगे हुए हैं। पहले इस बाग का एक ओवरव्यू दे देता हूं। होम गार्डनिंग के लिए पौधे लगाए गए हैं। फलों को बेचने का कोई उद्देश्य नहीं है, इसीलिए बहुत बड़े स्तर पर पौधे भी नहीं लगाए गए। कुछ पौधे अमरूद के हैं, बाकी सभी आम के पौधे हैं। कुल 140 पौधे लगे हुए हैं। यहाँ कुल 5 लाइन है। लाइन से लाइन की दूरी 12 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट रखी गई है। एक लाइन में कुल 28 पौधे। हर एक लाइन में शुरू के 2 पौधे अमरूद के हैं। हालांकि अब की बार 2-3 अमरूद के पौधे हटाने का भी विचार है। अमरूद के बाद सभी आम के पौधे हैं। अरुणिमा, दशहरी, आम्रपाली, कपूरी, चौसा, गौरजीत, मल्लिका, अंबिका, टॉमी एटकिंस, सेंसेशन, जर्दालू आदि किस्में लगी हैं। कुछ पौधे पूसा सूर्या और निका का भी है, लेकिन उसको बाद में लगाया था। इन सभी किस्मों में कुछ किस्में जल्दी तैयार हो जाती हैं, कुछ बीज के समय में और कुछ देर से पकने वाली किस्में हैं। इसीलिए आम के पूरे मौसम में आम की उपलब्धता बनी रहेगी। तो चलिए अब बात करते हैं मल्लिका की। एक हाइब्रिड वैरायटी है जिसे नीलम और दशहरी के क्रॉस से बनाया गया है। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन एक अच्छा हाइब्रिड वैरायटी तैयार करने की प्रक्रिया बहुत कठिन है। आम की बात करें तो इसमें बहुत सारे जीन्स छुपी हुई अवस्थाओं में रहते हैं। इसीलिए एक वैरायटी को दूसरी वैरायटी से क्रॉस करने पर आपको हमेशा एक जैसा हाइब्रिड नहीं मिलता। एक कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर पर डिपेंड करता है। जैसे मल्लिका की ही बात करें तो नीलम और दशहरी के क्रॉस से कई हाइब्रिड मिली होंगी। उन सभी हाइब्रिड की वर्षों तक कई पैरामीटर्स पर टेस्टिंग हुई होगी, तब जाकर हमें मल्लिका के दर्शन हुए। ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। अभी हाल ही में मैं CISH यानी केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ गया था, जहाँ पर डॉक्टर अंजू वाजपेयी मैडम से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। पूरी वीडियो किसी दूसरे दिन लाऊंगा। अभी उनके इंटरव्यू का एक छोटा सा हिस्सा आप लोगों के सामने प्रस्तुत है, जिसमें नई हाइब्रिड डेवलपमेंट के बारे में मैडम जानकारी दे रही हैं। मेरा सवाल था कि अगर 2 वैरायटी को फॉर एग्जाम्पल दशहरी और चौसा में क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू एक नई हाइब्रिड डेवलप करना है तो नया हाइब्रिड कैसा होगा। जैसे मैंगो हाईली हेट्रोजाइगस है, क्रॉस पॉलिनेटेड हाईली हेट्रोजाइगस। तो पॉलिनेशन होने के बाद हम लोगों की एक्सपेक्टेशन ये है कि जब दशहरी और चौसा को हम कंबाइन करें तो दशहरी के भी और चौसा के भी कैरेक्टर आएंगे। अब आप ये सोचो कि दशहरी और चौसा के आपने हाइब्रिड करके 50 हाइब्रिड बनाए, तो 50 हाइब्रिड दशहरी हैं तो दशहरी और चौसा के एक ही जैसे निकलने चाहिए, वो एक जैसे नहीं निकलेंगे, वो रिकॉम्बिनेशन की वजह से। तो रिसर्च हमारे यहाँ जो हाइब्रिड बनते हैं वो इसी तरह से बनते हैं। आपने बनाए 50 हाइब्रिड बनाए एक कॉम्बिनेशन के, उन 50 हाइब्रिड में से जो एक हाइब्रिड में बेस्ट कॉम्बिनेशन आया उसी को लिया जाता है। हम लोग सोच रहे हैं दशहरी और चौसा बहुत अच्छा हाइब्रिड बनेगा, जरूरी नहीं कि अच्छा हाइब्रिड बने। हो सकता है कि दशहरी और चौसा की जो कमियां हैं उस हाइब्रिड में आ जाए। सही, हाँ, ये भी नेगेटिव पॉइंट भी आ सकते हैं। दोनों चीज़ें आ सकती है। संभावना ये भी है कि जब उन दोनों का हाइब्रिड बनेगा तो उसकी सुगंध और उसकी सुगंध मिलकर ऐसे सुगंध बनाए जो हम लोग को पसंद आए। मैम, ये जैसे हम कह रहे हैं कोई किसान अगर दशहरी का पौधा लगाता है पूरा,
तो वो दशहरी का फल ही चाहेगा उससे। बिल्कुल। तो अगर उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है क्या दशहरी से वो अलग नहीं, वो फल में तो वो फल दशहरी ही रहेगा। फल तो दशहरी ही रहेगा, वो अगली जनरेशन पे दिखेगा। वो अगली जनरेशन। जी मैम। जब उसको आप पेड़ बनाओगे और उसमें फल आएंगे तब। नई वैरायटी डेवलप करने का सिर्फ प्रोसेस ही लंबा नहीं होता, मल्लिका का फल भी लंबा होता है और मोटा भी, और इसीलिए इसका वजन लगभग आधे किलोग्राम तक भी पहुंच जाता है। अगर एवरेज वेट की बात करें तो लगभग 400 ग्राम के आसपास रहता है। ये एक सेमी ड्वार्फ वैरायटी है जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन के लिए उपयुक्त है। इसका फल रेशा रहित होता है, विटामिन सी से भरपूर यह एक लेट वैरायटी है। भारत के कुछ दक्षिणी राज्यों में तो ये वैरायटी बहुत पॉपुलर है, खासतौर से कर्नाटक में। पिछले साल तो इसके पौधे काफ़ी छोटे थे, इसीलिए सिर्फ एक ही फल हमने इस पर छोड़ा था। अब की बार तो तीसरा साल है, पौधे अब कुछ मजबूत हो गए हैं। फल तो बहुत लगे थे, लेकिन पौधे की क्षमता के हिसाब से हमने फल पहले ही तोड़ दिए हैं। अब कुछ फल ही इन पर लगे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने इसके एक फल का वजन किया था तो 270 से 275 ग्राम के आसपास था। अभी तो फल छोटे हैं और आने वाले समय में इसका वेट और भी ज़्यादा होगा। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।